Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is cell cycle and cell division. बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। देखेंगे कि सेल जो सेल है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो सेल पाया जाता है वो मतलब कि वो डिवाइड कैसे होता है और उनमें और उनका सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या है और उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। सो लेट स्टार्ट इट। The cell cycle or cell division cycle is the series of events that take place in a cell that cause इट टू डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल। बच्चों, जो हमारा जो सेल साइकिल बोलो या सेल डिवीज़न बोलो, ठीक है, एक टाइप का सीरीज़ इवेंट है, ठीक है, जो कि किस में होता है, जो सेल में ही होता है, ठीक है, जिससे कि जो सेल है वो मतलब डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। सपोज दैट जो हमारा जो सेल है ना, ठीक है, वो मतलब कि सेल साइकिल पूरा करेगा और जो एक सिंगल सेल है वो जब दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, फिर जो डॉटर सेल है वो फर्दर टू डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो ये क्या है, ये साइकिल ही तो है ना, ये साइकिल ही तो पूरा हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोले, मतलब देखो बच्चों, सेल डिवीज़न भी हो रहा है और सेल साइकिल कंप्लीट भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहेंगे। ओके बच्चों, डीएनए सिंथेसिस अकर इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेल अकर इन अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। बच्चों, जो हमारे जो डीएनए सिंथेसिस होता है ना, ये इसमें होता है, ठीक है, जो कि जब कब होता है, सेल डिवीज़न में होता है। और जो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है सेल के अंदर, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज़ में होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको मतलब कि हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, पर अंडर माइक्रोस्कोप हम इसे ईजिली देख सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई और मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं फेज़ ऑफ सेल साइकिल। बच्चों, फेज़ ऑफ सेल साइकिल क्या है उसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर विच मे बी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बच्चों, जो हमारे जो ह्यूमन है ना, वो मतलब कि सेल डिवीज़न कब होता है, सेल डिवीज़न उनका 24 आवर के बाद ही होता है, ठीक है। और ये तो निर्भर होता है अलग अलग ह्यूमन्स के ऊपर, ठीक है, या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इन ईस्ट इट टेक प्लेस अबाउट 90 मिनट टू कम्प्लीट द सेल डिवीज़न प्रोसेस। बच्चों, जो हमारा जो ईस्ट है ना, ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल डिवीज़न कितने मिनट में करता है, जो कि 90 मिनट में कर लेता है, ठीक है बच्चों, मतलब कि 90 मिनट में अपना सेल साइकिल डिवीज़न कंप्लीट कर लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं, ठीक है बच्चों। सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज। बच्चों, जो हमारा जो सेल साइकिल है ना, ये हमारे दो बेसिक फेज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या कहेंगे, जिनको हम पहले कहेंगे इंटरफेस, ठीक है बच्चों। इंटरफेस क्या है, ठीक है, इंटरफेस के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। इट इज़ द फेज़ बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। बच्चों, जो हमारा जो इंटरफेस है ना, ये हमारा एक फेज़ है, ठीक है, जो कि कब होता है, दो सक्सेसिव एम फेस में होता है, ठीक है। इंटरफेस लास्ट 495% ऑफ अ सेल साइकिल। बच्चों, जो हमारा जो इंटरफेस होता है ना, ये हमारा लास्ट 495% होता है, ठीक है बच्चों। दिस फेज इज़ कॉल्ड रेस्टिंग फेज। बच्चों, इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द न्यूक्लियर डिवीज़न बाय सेल ग्रोथ। बच्चों, जब हमारा सेल डिवीज़न होता है ना, तो वो क्या होता है, जो सेल है वो अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लेता है न्यूक्लियर डिवीज़न में। क्योंकि वो सेल ग्रोथ के लिए। ओके बच्चों, अब देखते हैं बच्चों एम फेस क्या है ये देखते हैं, ठीक है। व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीज़न और माइटोसिस अकर। बच्चों, जब सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। इट स्टार्टेड विथ कायरोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीज़न और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड विथ द साइटोकाइनेसिस एंड डिवीज़न ऑफ सेल मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म डिवीज़न। बच्चों, जो हमारा जो एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है उसको हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, कायरोकाइनेसिस होता है। क्योंकि उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होता है ना, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और इसी के साथ ये डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं और डिवीज़न ऑफ सेल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है।
ये देखो हमारा, ये हमारा एम फेस है, ठीक है। एम फेस में हमारा क्या होता है, G1 फेस, G2 फेस, S फेस, फिर हमारा है, ठीक है। एम फेस में क्या क्या आता है, एम फेस में हमारा प्रोफेस आता है, मेटाफेस आता है, एनाफेस आता है, टीलोफेस आता है, साइटोकाइनेसिस आता है, ठीक है बच्चों। इसके बारे में आज मतलब इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं द इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस। बच्चों जो हमारा जो इंटरफेस है ना, ये हमारे 3 भागों में भागा गया है, ठीक है बच्चों। सो ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज और रेप्लिकेशन सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल पर सेल। बच्चों जो हमारा जब हमारा सिंथेसिस होता है ना, जब हमारा मतलब कि हमारा प्रोसेस होता है ना फेज़ का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी होता है, जो किस में होता है, जो कि डीएनए जिसमें डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है, किसमें, सेल में डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। During G2 phase, protein is synthesized in preparation for mitosis। बच्चों जो हमारा जो G2 है ना, ये हमारा एक प्रोटीन फेज़ है, ठीक है, जो कि क्या सिंथेसिस करता है और क्या प्रिपेयर करता है, जो कि हमारा प्रिपरेशन में मदद करता है माइटोसिस में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम इन एनिमल्स mitotic division is present in only somatic diploid cell, but in plants it is seen in both haploid and diploid cell। बच्चे जो हमारे जो एनिमल होता है ना, उसमें क्या होता है, उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, जो कि एक सोमेटिक डिप्लॉयड सेल होता है, जो कि प्लांट में देखा गया है। जो हमारे प्लांट्स है उसमें हमारा हैप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉयड भी होता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम माइटोसिस। बच्चों माइटोसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आता है। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो बच्चों, इसको पढ़ के ज़रूर जाना, इट इज़ 100% इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये हायर क्लास में भी आता है और हमेशा, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो, चाहे MSc हो, चाहे BSc हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, ये आपको माइटोसिस ये तो आता ही आता है, चाहे लिख के ले लो मेरे से, 100% श्योर ये आता ही आता है, ठीक है। माइटोसिस होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। Mitosis cell division is also known as equational division because the number of chromosome remains same in parental and progeny cell। बच्चों माइटोसिस इसको यूँ क्या बोला गया है, इसको ये भी बोला है इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोला है, क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बच्चों जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो मतलब कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, ठीक है, पेरेंटल और प्रोजेंसी सेल में, इसलिए इसको माइटोसिस कहा गया है, ठीक है बच्चों। माइटोसिस फर्दर कितने टाइप में डिवाइड है वो देखते हैं, ठीक है। माइटोसिस जो कि हमारा है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलीफेस, इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल में समझाएंगे, ठीक है बच्चों। पहले पढ़ते हैं हम प्रोफेस। प्रोफेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोइंग बाय G2 फेज। बच्चों जो हमारा जो प्रोफेस है ना, ये हमारा फर्स्ट फेज है माइटोसिस का, जो कि फॉलो करता है G2 फेज, ठीक है बच्चों। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट। बच्चों ये जो हमारा प्रोफेस है ये कुछ इवेंट फॉलो करता है, ठीक है। इनिशियली द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बच्चों जो हमारा जो इनिशियली जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कंडेंसेशन हो जाता है किसका, क्रोमोसोमल मटेरियल का। मूवमेंट ऑफ सेंट्रोलियल टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। बच्चों जो हमारा जो सेंट्रॉइड्स है ना, वो मूव हो जाता है अपोजिट साइड में, ठीक है बच्चों, किसमें, सेल के अंदर। एट द एंड ऑफ प्रोफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसिपेयर। बच्चों जब हमारा मतलब कि प्रोफेस होता है ना, प्रोफेस में हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होता है, जो कि डिसिपेयर हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, इसको हम कैसे समझते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा अर्ली फेस है, ये क्या है हमारा अर्ली फेस है, ओके बच्चों। और ये हमारा क्या है, लेट फेस, जो कि जिसमें जो जितने भी ऑर्गन थे ना सेल के अंदर, वो सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, ओके बच्चों। अब पढ़ते हैं हम मेटाफेस। बच्चों मेटाफेस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मेटाफेज स्टार्ट विथ कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चों ये एक कंप्लीट डिसअपीयरेंस हो जाता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। बच्चों ये जो स्टेज होता है ना, जिसमें कि हम मॉर्फोलॉजी मतलब जिसमें कि हम स्टडी करते हैं किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का। और ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों।
पहले हमारा कंडस्टेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इन टू कॉम्पैक्ट एंड डिस्क्रिट क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमोटाइड्स अटैच विथ स्पिंडल फाइबर विथ काइनोकोर्स। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ना, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट और डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम है जो कि किससे बना है, जो कि हमारे दो सिस्टर क्रोमेट्स से बना है, जो कि किससे अटैच्ड है, जो कि हमारे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्रोमोसोम अरेंज इन एट सेंटर ऑफ सेल कॉल मेटाफेज। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, वो हमारे अरेंज मतलब कि अरेंज होता है सेंटर सेल्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेटाफेज बोलते हैं। बच्चों एनाफेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एनाफेज इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। बच्चों जो हमारा जो एनाफेज है ना, ये कुछ स्टेप फॉलो करता है। स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम एट सेंट्रोमर इनटू टू सिस्टर क्रोमैट्स। बच्चों जो हमारा जो स्प्लिटिंग मतलब कि जो हमारे जो क्रोमोसोम है ना, वो इस मतलब कि टूट जाते हैं दो क्रोमैट्स में। बच्चों टू क्रोमैट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अपोजिट पोल। बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारे जो क्रोमैट्स है ना, ये हमारे अपोजिट पोल में मूव हो गए हैं। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। टीलोफेज इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस विच इन्वॉल्व। बच्चों ये हमारा लास्ट स्टेज है किसका, मायोसिस का। ठीक है बच्चों, माइटोसिस का, नॉट माइटोसिस का। ठीक है बच्चों। इसका पहला पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम विच रीच एट अपोजिट पोल एंड लूज इट आइडेंटिटी एंड डिस्क्रीट यूनिट। बच्चों ये जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये अपोजिट पोल में तो चले जाते हैं, ठीक है, पर ये अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और डिस्क्रीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनेबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे किस में होता है, ये हमारा क्रोमोसोम क्लस्टर में होता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम साइटोकाइनेसिस। बच्चों साइटोकाइनेसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इज़ द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्मा सेल आफ्टर काइरोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू डॉटर सेल। बच्चों ये हमारा जो लास्ट स्टेज है, जिसमें कि जो हमारा जो सेल है ना, जिसमें कि क्या डिवीज़न होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है सेल के अंदर, और जो हमारे जो सेल है वो हमारे दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। ठीक है बच्चों। इसके कुछ पॉइंट है, हम वो देखते हैं। ठीक है। इन एनिमल सेल अपीयरेंस ऑफ फ्लोरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड जॉइन टू डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। बच्चों जो हमारा जो एनिमल सेल है ना, ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये डिफाइन होता है, ठीक है, ग्रेजुअली, जो कि जॉइन होता है किससे, साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स में। In plant cell, wall formation start at the center and grow towards to meet lateral wall। बच्चों जो हमारे जो प्लांट सेल होता है ना, ये क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है सेंटर और ग्रो करता है किसमें, आउटवर्ड, ताकि वो बाद में मिल सके दीवार से। द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बिगन विथ फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बच्चों जो हमारा जो फॉर्मेशन होता है ना सेल वॉल का, वो कब होता है, वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट से होता है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। बच्चों कुछ सिग्निफिकेंस है, ये पेपर में पूछा जाता है, हम इसको पढ़ते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों जो हमारे जो माइटोसिस है ना, ये हमारे क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारा डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, जो कि आइडेंटिकल और जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ सेल स्पेशली इन लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल। बच्चों जो कि ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प करता है सेल रिपेयर में, स्पेशली जैसे कि लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल, इसमें भी ये क्या करते हैं, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन इज एपेलिकल एरेटर कैम्बियम रिजल्ट कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट। बच्चों जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होता है किसमें, एपिकल और लेटिकल कैम्बियम में। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्रोथ करता है किसमें, प्लांट में। न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER रीअपेयर। बच्चों जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो जो रिपेयर हो जाता है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम मियोसिस। बच्चों मियोसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों। द सेल डिवीज़न दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कॉल्ड मियोसिस। बच्चों जो हमारा जो मियोसिस होता है ना, इनमें क्या होता है, इनमें मतलब डिवीज़न होता है किसका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, जो कि क्या होता है, जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवीज़न होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल में प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहेंगे। ओके बच्चों।
इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये जो हेल्प किस में करता है, हैप्लॉइड फेस लाइफ साइकिल में हेल्प करता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो किस में होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग इवेंट। बच्चों ये जो है ये हमारे कुछ फॉलोइंग इवेंट फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, टू सिक्वेंटल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट सिंगल सेल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चे जो हमारा जो मियोसिस है ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है हमारा मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ओके बच्चों, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ दैम। बच्चों ये इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का और रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। बच्चों जो हमारे जो 4 हैप्लॉइड सेल होता है ना, ये हमारे बनता है और जो कि क्या होता है, जो कौन से उसमें होता है, जो कि मियोसिस सेकेंड में होता है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा जो कि हमारा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में मतलब होता तो सब सेम है। ठीक है, जिसमें कि मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि मियोसिस फर्स्ट में हमारा प्रोफेस फर्स्ट होगा, फिर मेटाफेस फर्स्ट, फिर एनाफेस फर्स्ट, फिर हमारा टेलोफेस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकंड, फिर प्रोफेस सेकंड, फिर मेटाफेस सेकंड, फिर एनाफेस सेकंड, फिर हमारा टेलोफेस सेकंड। बच्चों पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेस मतलब कि प्रोफेस फर्स्ट में ये फर्दर किस में डिवाइड है, ये फर्दर हमारे 5 टाइप में डिवाइड है। ठीक है बच्चों, जिसका हम नेमिंग करते हैं लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिनटिन, डिप्लोटिन, डाइगोनेसिस। ठीक है बच्चों, During लिप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल नंबर माइक्रोस्कोप। बच्चों जो हमारा जो लिप्टोटीन है ना, ये हमारा क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, ये हमारे डिस्टिंक्ट और विजिबल हो जाता है किसमें, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन फेज। बच्चों जो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है, जो कि कंटिन्यू करता है किसमें, लिप्टोटीन फेज में। अब पढ़ते हैं हम जाइगोटिन। बच्चों जाइगोटिन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्नेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो द पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, वो हमारे पेयर बनाने लगता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सेप्नोटोमेल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द अपेरियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। बच्चों जो हमारा जो स्नैपटोमेल कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसको हम बाइवेलेंट और टेट्राड कहते हैं। ठीक है बच्चों, पैचिटिन क्या कहते हैं। ठीक है, पैचिटिन क्या होता है, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बच्चों जो हमारा जब हमारा पैचिटिन स्टेज होता है ना, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि क्रॉस हो जाता है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमाइड्स में, और जो क्या हो जाता है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक्सचेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, जो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, द क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस विच इन्वॉल्व एंजाइम रिकॉम्बिनेज। बच्चों जो हमारा जो क्रॉसिंग हो जाता है ना, वो किसकी मदद से होता है, एक एंजाइम की मदद से होता है, जिसको जो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेज कहते हैं। ओके बच्चों, उस एंजाइम का नाम क्या है हमारा, रिकॉम्बिनेज। बच्चों डिप्लोटिन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इज रीऑर्गेनाइज्ड बाय दिस सॉल्यूशन ऑफ स्पॉन्मेंटल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी टू सेपरेशन ऑफ बाइवेलेंट एक्सपेक्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है, जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सेपरेशन हो जाता है बाइवेलेंट में। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो हमारे साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर में देखते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म्स एक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड चिस्मेटा। बच्चों जो हमारे जो एक्स लाइक जैसे स्ट्रक्चर हमें शो करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चिस्मेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, डाइकिनेसिस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इज़ मार्क्ड बाय टर्मिलाइजेशन ऑफ चिस्मेटा। बच्चों ये क्या होता है, ये टर्मिलाइजेशन होता है चिस्मेटा, जिसमें क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक इनटू न्यूक्लियस एंड
डिसअपियर। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हमारा ब्रेक हो जाता है और न्यूक्लियस किसमें वो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज। ठीक है बच्चों, मेटाफेज में क्या होता है, द बाइवलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पेंडल गेट अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बच्चों जो हमारा जो मेटाफेज है ना, ये हमारा बाइवलेंट क्रोमोसोम होता है जो कि क्या हो जाता है, जो कि इक्वेटोरियल प्लेट में हो जाता है। ठीक है, और जो क्या होता है, जो हमें क्या बन जाता है, वो अपोजिट पोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेंडल अटैच हो जाता है। ठीक है, और जो क्या होता है वो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। बच्चों अब देखते हैं हम एनाफेज। एनाफेज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमोटाइड्स रिमेन अटैच एट द सेंट्रोमर्स। बच्चों जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये हमारा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सिस्टर ठीक है सेपरेट हो जाता है, बट जो हमारे सिस्टर क्रोमेटाइड्स है ना, वो रिमेन हो जाता है, मतलब वो रह जाता है किसमें, सेंट्रोमर्स में। ड्यूरिंग टेलियोफेज, बच्चों जो हमारा टेलियोफेज फर्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपेयर एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो। बच्चों जो हमारा टेलोफेज में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, रीअपेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस फॉलो मतलब कि प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, दिस कॉल्ड अ डाइड ऑफ सेल। बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, डाइड ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, द स्टेज बिटवीन मायोटिक डिवीज़न कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट शॉर्ट लाइफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बच्चों जो हमारा जो माइटोटिक डिवीज़न है ना, इसको क्या बोला गया, इंटरकाइनेसिस बोला गया है, जो कि क्या फॉलो करता है, जो हमारा प्रोसेस सेकंड फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम मियोसिस सेकंड। बच्चों मियोसिस सेकंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ इनिशियली इंटरमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम गेट एलोंगेटेड। बच्चों इनिशियली पहले जो साइटोकाइनेसिस है, ये हमारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं। प्रोफेज सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट। बच्चों जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये हमारा डिसअपियर हो जाता है और हमारा क्रोमोसोम क्या बन जाता है, वो कॉम्पैक्ट बन जाता है। ओके बच्चों, मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, एट मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल एंड माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू साइटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेट्स। बच्चों जो हमारे जो मेटाफेज है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, ये हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाता है और ये अटैच किससे होता है, हमारा ये काइनेटोकोर्स में अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेट कहते हैं। एनाफेज क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट विथ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। बच्चों जो हमारा जो क्रोमोसोम है ना, ये हमारा मूव कहाँ हो जाता है, अपोजिट पोल में मूव हो जाता है। ठीक है, meiosis end with telophase second, in which two group of chromosomes get enclosed by nuclear membrane followed by cytokinesis to form tetrad of the cell, the haploid daughter cell। बच्चों जो हमारा जो meiosis है ना, ये हमारा टेलोफेज से ख़त्म होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो कि हमारा ग्रुप होता है ना क्रोमोसोम का, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है, जिससे हमारा जो सेल होता है ना, वो हमारे सेल हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, वो डिप्लॉइड में डिवीज़न हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। बच्चों सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। मियोसिस फॉर्म गैमेट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो हमारा जो मियोसिस होता है ना, ये हमारा गैमेट फॉर्मेशन में यूज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्रॉसिंग ओवर द इंट्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड। बच्चों ये क्रॉसिंग होता है क्यों, क्योंकि मतलब न्यू ट्रेड्स के बनने के लिए। ठीक है बच्चों, थर्ड इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो हमारा जो ये हेल्प करता है किसमें, मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है बच्चों, फोर्थ नंबर क्या है हमारा, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये जो हमारा ये क्या होता है, ये हमारे एविडेंस भी शो करता है ट्रू रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।